जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्यों के विचार। आइए अब जानते हैं शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। अभी आपने सुने शारदा द्वारका पीठ तथा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। तो शंकराचार्य जी क्या पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। तो शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अर्जुन के प्रति उपदेश है। इसीलिए भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में जब उसका परिचय पुष्पिका के माध्यम से दिया जाता है तब श्री कृष्णार्जुन संवाद कहा जाता है। कालांतर में 11वें दिन संजय ने उस ज्ञान का उपदेश धृतराष्ट्र को दिया। श्री कृष्णार्जुन संवाद के माध्यम से जो गीता की अभिव्यक्ति युद्धारंभ के पूर्व प्रथम दिन हुई थी उसी का उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। कालांतर में उसी का उपदेश संजय धृतराष्ट्र संवाद के माध्यम से वैशंपायन महर्षि ने जन्मेजय को दिया। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा सत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार। जी श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार। केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं। और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं ये बात स्वीकार करके कही है, गीता सुगीता कर्तव्य के मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्य निसृतः। गीता को जीवन का गीत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान के मुख कमल से निसृत निकली हुई दिव्य वाणी है। संजय गीता का एक ऐसा पात्र है जिसके पास दिव्य दृष्टि है और उसने अपनी दिव्य दृष्टि से जब गीता ज्ञान सुना तो गीता के समापन श्लोकों में संजय ने स्वीकारा, योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथ्यता स्वयं। मैंने स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात गीता का ज्ञान कथन करते हुए श्रवण किया है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य वाणी है।
तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र विस्तर। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की। लेकिन जब युद्ध असंभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेनयोर मध्य रथम स्थापय उचित है, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्मा ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं। इसके अंदर आप जी को अपने सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होगा, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। ये संस्कृत के तो विद्वान थे, व्याकरण भी इनकी अच्छी दुरुस्त है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। अपने आत्मा ये हमारे धर्मगुरु, हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के ये आदरणीय धर्मगुरु हमें जो भी ज्ञान देते हैं, समझाया करते थे या समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से ये ज्ञान तुम्हें सुनाया है। तो हम यही मान बैठे थे कि ये संस्कृत के विद्वान हैं, हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है और ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही और शास्त्रों वाला ही है। लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आंखें बन गई, वो तत्व ज्ञान वाली आंखें दुरुस्त हो गई। पहले हमारे पूर्वज, हमारे जो पहले के जो माता पिता दादा दादी, कई पीढ़ियां जो हमारे हिंदू धर्म के थे, सभी के वो श्रद्धालु थे, अशिक्षित थे,
और इन धर्म गुरुओं ने जो भी क्रियाएं बताई वो सिर दड़की बाजी ला के और पूरी श्रद्धा से करते रहे। तो पुण्यात्माओं, आज हम इस योग्य कर दिए परमात्मा ने कि हम इन सदग्रंथों को अब स्वयं देखेंगे। इस दास ने इन सदग्रंथों का गहन निरीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उसमें क्या पाया कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म के धर्म गुरु, ऋषि, महर्षि, ये मंडलेश्वर, महंत, संत, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं। इनके पास शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है। ये वेदों, गीता और पुराणों के विपरीत ज्ञान हमें दे रहे हैं और नाम इन्हीं सदग्रंथों का ले रहे हैं। जो टीचर, जो अध्यापक आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। अपनात्मा, अध्यापक किसे कहते हैं, टीचर किसे कहते हैं? अध्यापक अपने जॉब का मास्टर होता है, उसको टीचर बोलते हैं, अध्यापक कहते हैं, मास्टर कहते हैं। जिन धर्म गुरुओं को समाज ने खुली छुट्टी दे दी कि तुम सदग्रंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो परमात्मा का ज्ञान जो सदग्रंथों में विद्यमान वो बताओ, उनको फ्री कर दिया, उनको दक्षिणा देनी शुरू कर दी कि अपना निर्वाह भी करते रहो दक्षिणा से और फ्री हो तुम पढ़ो अच्छी तरह इन सदग्रंथों और हमें बताओ। तो उन्होंने, हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य और इनको कंठस्थ याद भी कर लिया संस्कृत भाषा में, लेकिन इनको वेदों, गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं, इन आचार्यों को और इन शंकराचार्यों को। इनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। अपुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने बोला। अपुण्यात्माओं, यदि इस इतना ही कहने से बात बन जाती तो फिर गुरुओं की आवश्यकता क्या थी इन सदग्रंथों को समझने की? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं कहीं पर भी। हाँ पुण्यात्माओं, ये वचन सुनोगे तो उठ पटांग लगेगी आपने, क्योंकि आप जी ने ऐसे गुरु मिले जिन्हें आज तक यो ज्ञान निर्णय करके बताया ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया वो बताएंगे। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु। तबीब माने वैद, यानी हर तरह के रोग के काटने वाला, जन्म मृत्यु के रोग को काटने वाला और यहाँ के शरीर के दुखों को भी दूर करने वाला, वो बंदी छोड़ कबीर है। अब बताओ के कसर रहेगी भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वो किसने देखा है? सब ये देखे हुए 3 गवाह आपके समक्ष इस सत्संग में आपके थोड़ी बहुत डिटेल इनकी बता दी। वैसे तो 5-6 गवाह तक दास को याद हैं। 3 तो ये हो गया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब जी। ये तो उस परमात्मा के आंखों चश्मदीन गवाह बोल रहे हुए हैं और वेद उनका भेद जो का त्यों बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे, कैसे मिले थे? इसी प्रकार एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और जिसमें धर्मदास साहिब जी वो बांधवगढ़ के रहने वाले थे। बांधवगढ़ एक स्थान है एमपी में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। उस बांधवगढ़ में रहा करते थे बहुत बड़े पैसे वाले सेठ थे,
अब पैसे वाला सेठ इसलिए बताना आवश्यक है कि इतना धन होते हुए भगवान की चसक जिसके अंदर हो तो वो पुण्यात्मा होते हैं। इतना पैसा था धर्मदास जी लाला जी के यहाँ, कहते हैं जब वहाँ के नवाब पर कोई आपत्ति आ जाती थी तो उनके धर्मदास के दादाजी पे, पिताजी पे वित्तीय सहायता प्राप्त किया करता था। और भी बहुत सी बताते हैं कि उनके अपने व्यापार की कुछ ऐसे बहुत से साधन थे। तो कहने का भाव यह है कि वो व्यक्ति भगवान की तलाश में, जैसा भी उसको किसी संत ने मिसगाइड कर रखा था, उस रूपदास संत जी के कहने से वो धर्मदास जी मथुरा में गया हुआ था और वहाँ वृंदावन के जोड़ में स्नान करके और बाहर बैठ गया, एक कुछ स्थान मिट्टी ते लीप के, और उसके ऊपर बैठ करके पहले जोत जलाई, भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी उसको नवाया धोया, नए कपड़े पहनाए और फिर गीता जी का पाठ करने लग गए। परमात्मा बड़े ध्यान से जिंदा महात्मा यानी एक साधु से का रूप बना के, जो मुसलमान हम होते जिंदा महात्मा एक और कोट सा पहनते हैं घुटना ताई का, और दाढ़ी बड़ी होती है, सिर पे बाल होते हैं, एक टोप सा पहनता है ऐसे, उस जिंदा का रूप बना करके, महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा धर्मदास जी से थोड़ी सी दूरी पर बैठकर धर्मदास जी द्वारा की जा रही आध्यात्मिक क्रियाओं और उस गीता जी के पाठ का ध्यान से श्रवण करने लगा। धर्मदास जी ने 7वां अध्याय पढ़ा, क्योंकि वो प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ा करते। अब 7वां अध्याय पढ़ा और पढ़ दिया पूरा, और परमात्मा ऐसे ना डलावे। और धर्मदास जी ने सोचा कि ये मुसलमान महात्मा हमारी गीता जी के ज्ञान के ऊपर आसक्त हो गया है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसने और भी एक दो जो जिसको वो पसंद करता था, अच्छे अध्याय मानता था, वह भी पढ़ दिए। 15वां अध्याय 8वां अध्याय। अब परमात्मा जब धर्मदास जी ने अपना क्रियाक्रम का पूरा कर लिया, नित्य पाठ कर लिया, तो परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से पूछा कि आप कौन हो महात्मा जी, कहाँ से आए हो। परमात्मा ने अपने आप को तो एक दास बनाया और धर्मदास जी एक जीव को एक अपने शरण में लेने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए, और कहा हे महाराज जी आप कहाँ से आए हो, आप तो बहुत अच्छे विद्वान पुरुष नजर आते हो। तो धर्मदास जी ने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दी। मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा वैष्णव सेठ हूँ और वैष्णव संत हूँ, वैष्णव, और मैंने रूपदास जी से नाम ले रखा। मैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। परमात्मा ने पूछा कि आप जो ये पाठ कर रहे हो, ये वाणी बोल रहे थे, कौन से ग्रंथ की है। तब धर्मदास जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ रहा था मैं, ये अनमोल ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बोला गया है। परमात्मा बोले कि श्री कृष्ण जी कौन है, क्या है। तो श्री कृष्ण बता धर्मदास जी ने, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के, सतोगुण भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना करके सारी सृष्टि का कंट्रोल करते हैं, अजन्मा है। अब परमात्मा ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल हूँ और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि धर्म महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे,
श्री कृष्ण जी के पास तो ना जाने एक पशु भी आकर के प्यार पाते थे, गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था। और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता मैं काल हूँ, और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास की न्यों के कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये समझ महात्मा जी कि कृष्ण गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के आधार से ये दास आपको सुनाएगा। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। अब पांडवों ने क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से, पांडु छोटा था, छोटा 2 भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101, और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता, और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने, और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पांडवों की मृत्यु के बाद, यानी पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है ना 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे। अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है, और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो दी। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा, ऐसे चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली। किसने? दुर्योधन ने। तो सुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए, और ऐसे ही जुए में हेरा फेरी करके और पांडवों से सारा राज जीत लिया, और द्रौपदी तक को भी जीत लिया, और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगा? भाग यहाँ से। कहने का भाव ये ऐसा उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने ये ठान ली कि दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी,
यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वो। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलझ जा। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब टस से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, यानी आज एक तरफ मैं हूंगा तुम कोयसे की तरफ, एक तरफ मेरी सेना होगी और तुम्हारी इच्छा मांग लियो जो सी तुमने ठीक लगे। और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमने इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के। इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को ही मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी। और फिर भगवान कह रहे हम हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले थे सुदर्शन चक्र करते मार मुर दिया करते थे, अब वो भी कहे मैं हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। 5 पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशुरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के 5 पांडव अपने घर आ गए। श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहाँ सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात, कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश होया कर ना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गढ़ में रखी और 5 गांव दूंगा तो ये फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि कौरवों के लिए तो सुई की नोक टेके इतना जमीन नहीं है और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे रे दुर्योधन, तू तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है, तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे अब कहाँ 5 गांव की तादाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेना। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया
उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है कोई किधर पड़ा है। उनकी आंखों देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अब पुण्यात्माओं, युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो आदि से 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की। यानी 11 करोड़ तो समझ लो, एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना तो कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़े होगी। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लूं मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह। अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अब पुण्यात्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बेटियों भाई बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊआ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए। और सामने बहनों बेटियों के दामाद बटे हुए यानी दामाद पति वहाँ खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े, जिन तक सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे, वो उनके आते थे हम उनके जाते थे। और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया है भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार हाथ धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहाँ रेस्ट होता है। और कहाँ तो युद्ध जहाँ लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं, जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहा था, इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार कि यो युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने स्वर्ग ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में। अब पुण्यात्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं और कितनी भी नम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ, पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि इन युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में सतीत ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 में कहा,
हाथ से गांडीव धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूँ। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियां मार के ये बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे, और हम युद्ध के हम धन चावें, हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और इस उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कहे कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूँ, पृथ्वी वाले का नथ के फूकूंगा। आगे देखो 36 में, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मैं क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही बंद कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अपुल आत्माओं, इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन तो साधु हो गया, बताओ, उसने भी क्या जरूरत रहेगी थी लड़ने और लड़ाने की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहाँ तक कह दिया अर्जुन ने, कहते हे भगवान, मैं तेनों सोचा हूँ कि ये दुर्योधन मन न मार दें, अब नी हत्या का मार दें, तीर मैं मर जाऊँ और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे मार दें ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को का द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। ये परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 में कमाल कर दिया। अब देखिएगा
अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने? हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, पर इस राज की जरूरत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से, ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्माओं, इन ऐसे प्रिय वचन सुनकर और आँखों में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आ गई, अब कुछ भी ना बिगड़ा है। नहीं, उसी समय वो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वो कैसे प्रवेश हो जाता है इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तक हमारे हृदय में यह बात नहीं जचेगी कि श्री कृष्ण की नहीं काल बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तब तक हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में। और इसलिए आपको ये समझाना सबसे पहले, ये क्लियर करना, स्पष्ट करना जो है उचित समझता है ये दास, कि आप ये समझें कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने बोला। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण। अब ये काल क्या ख्याल कैसे कमाल करता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये शिव रूप धारण कर लेता है। अब जैसे कोई विष्णु रूप में स्तुति करते हैं, विष्णु जी को सर्वेश्वर मान कर स्तुति करते, विष्णु रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो साधक सोचते हैं ये श्री विष्णु जी ही परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए ये कहीं उसको परब्रह्म बोलते हैं, कहीं विष्णु जी बोलते हैं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है श्री मुनिलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिएगा, इसके 233 पृष्ठ पे 233 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। पृष्ठ पे ये प्रथम अध्याय 2 चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 233 पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए, राक्षसों से पराजित हार कर देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजा ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करके कुछ समय के लिए संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अच्छा, 242 पे और क्लियर है। यही तृतीय चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे
पूर्व काल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर, प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। विष्णु भगवान बोले, यानी वो विष्णु रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंधर्व से, नागों से कह दिया, नागवंशी जो व्यक्ति थे, कि मैं उन सब को मार दूंगा। पुरुकुत्स के शरीर में मैं खुद प्रविष्ट होऊंगा, भूत की तरह प्रवेश करके उनको मार दूंगा। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और उसने गीता जी का ज्ञान उस काल ने दिया। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। वही आकर के हमें यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान बताते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो पूर्ण परमात्मा सदग्रंथों को भी यथार्थ रूप में वही समझाते हैं। जैसा कि प्रसंग चल रहा है कल के सत्संग से कि परमेश्वर कबीर देव जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप धारण करके तत्वदर्शी संत रूप में धर्मदास जी को मथुरा में मिले। धर्मदास जी गीता जी के नित्य पाठ किया करते थे गीता जी का और यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थी। वो पुण्यात्मा थी, अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी। जैसा कि वेदों ने भी प्रमाण किया कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिलता है, फिर उनको यथार्थ ज्ञान करवाता है। उसी अपने उद्देश्य अनुसार परमात्मा बनारस में आए हुए थे। सन 1398 में प्रकट हुए एक कमल के फूल पर बालक रूप धारण करके और लीला में शरीर, फिर उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए जो निसंतान थे। तो वहाँ परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए, एक लीला करते हुए अतिथि रूप में परमात्मा आते हैं। कुछ समय एक मनुष्य की तरह जीवन जीकर, मनुष्य की तरह क्रिया करके, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके यथार्थ ज्ञान सब सूक्ष्म वेद को वो लिपिबद्ध करवा जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से वो आए हुए थे। तब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। तो धर्मदास जी कह रहे थे श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने बताया श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके उस काल भगवान ने, जो महाविष्णु कहलाता है, उस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न भगवान है, उसने श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला और युद्ध करवाने के लिए सारी अटकल लगाई, जबकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। अब जैसा कि आपने प्रमाण देखा वो कैसे प्रेतवत प्रवेश कर जाता है। आपने कल देखा कि जैसे राजा ससाद के शरीर में, आप फिर देखिएगा विष्णु पुराण, ये है पवित्र विष्णु पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं, इनके अनुवादक और देखिएगा कौन है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल ये अधूरा रह गया था प्रकरण। चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय और चतुर्थ अंश, पृष्ठ 233। नीचे आइएगा, यहाँ से शुरू करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। ये भगवान विष्णु, ये काल की आराधना की, ये दिखाएंगे भी आपको। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, पुरंजय उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में, पुरंजय के शरीर में, अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होऊंगा, बढ़ूंगा, उसके शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा, उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी तुम पुरंजय को तैयार करो और मैं उसमें प्रवेश होऊंगा और उनको फिर मार दूंगा, राक्षसों को। अब 242 पृष्ठ पे देखें, ये है चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय और श्री विष्णु पुराण 42 पृष्ठ। इस 242 पृष्ठ पे हम दिखाएंगे तीसरा अध्याय, यहाँ से शुरू होता है। पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, यानी स्तुति की नागों ने, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरोकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा पुरुकुत्स के शरीर में और फिर उनको मैं मारूंगा। कौन कहते हैं? ये महाविष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब यहाँ ये क्लियर करना है कि ये कौन बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो महाविष्णु, क्योंकि शिवपुराण के अंदर महाशिव की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भिन्न है। ऐसे ही इसमें महाविष्णु की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है, वो बोल रहा है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 32 पे, वो इनसे भिन्न है कोई। ये प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 पे श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 और प्रथम अंश। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है।
जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव और हैं, और वही भगवान विष्णु का परम पद रूप है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु। ये वो विष्णु है जिस विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि मैं उसमें, ये विष्णु बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। अब प्रार्थना करता खुद मान रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से रूप शक्तियां हैं, वह भगवान विष्णु का परम रूप है। वही पर भगवान विष्णु का परम, जिसको देवगुण मुनिगण शंकर और मैं कोई नहीं जान सकते, उस वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है। आगे देखिए 102 पर, प्रश्न नंबर 102 पर आपको दिखाते हैं, यानी इनसे अलग है कोई और। 102-3 पर देखें, ये है 102 पृष्ठ, श्री विष्णु पुराण अध्याय 22 प्रथम अंश। यहाँ देखो 102 पृष्ठ पे, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ब्रह्म, हमने ये सिद्ध करना है कि ये ब्रह्म उसमें प्रवेश करके बोला था कृष्ण में। महाविष्णु कहो, काल कहो, ब्रह्म को, ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। 103 पर अब देखो प्रश्न नंबर 103 पर, हे महाभाग, ये सर्व ब्रह्म है, विष्णु श्री विष्णु भगवान सर्व ब्रह्म है, यानी इस ब्रह्म को ही विष्णु कहते हैं। श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रह्म है वो ये काल है और इसी को महाविष्णु बोलते हैं, ये अज्ञानतावश। अब देखिए 128 पृष्ठ पे क्लियर हो जाता है, श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 और 8, अध्याय 7 में दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 128 पे अध्याय नंबर 7 8 आगे से होता है। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। अब देखो आगे फिर ये, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, उसी को कभी ब्रह्म बोल देते हैं, कभी विष्णु भगवान, वही परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब कहने का भाव ये है कि जो ये जिस विष्णु के बारे में ये स्तुति करके कहा, और जिसने ये कहा कि मैं पुरंजय के शरीर में प्रवेश अवतीर्ण होऊंगा और उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा, असुरों का नाश करूंगा। फिर 242 पृष्ठ पर जिसकी स्तुति की, वही काल रूपी ब्रह्म, वो महाविष्णु कह रहा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं पुरुकुत्स के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश करके भूत की तरह और उनका गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण में वो ही प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। श्री कृष्ण को पता भी नहीं मैंने गीता जी में क्या बोला था। अब थोड़ा सा प्रश्न ये बीच में दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी को ये पता ही नहीं मैंने गीता में क्या बोला था। देखिए श्री संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। संपादक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का, जो गीता जी का अनुवादक है वो इसी महाभारत का अनुवादक है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पे
इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठे थे, यानी महाभारत खत्म हो चुका था, वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सौरजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, गीता जी का ज्ञान दिया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः यह सब विषय मुझे सुना दीजिए, वह गीता जी का ज्ञान फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर, ये 667 पृष्ठ चल रहा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण जी बोले, उन्हें गले से लगाकर, महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले कि उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, उसमें गीता में अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। लेकिन स्वयं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि उन बातों को अब पूरा समरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, ज्ञान सुनाया था। अरे जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सके है इंसान, अब शांति क्षेत्र में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में ही बोले। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, युद्ध के मैदान में योग युक्त हुई ना हो जाएगी घी बंदी रहा आदमी की। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा था, अब जैसे आपको कल कथा सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, युद्ध ना हो, और लास्ट में जब नहीं मानने हुए दोनों पक्ष, तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध नहीं करूँगा और एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा, और मैं कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तब पांडवों ने सोचा कि तुम बेइज्जती होगी, हारो भी गए। श्री कृष्ण जी के ऊपर ही वो उछल रहे थे। तब उन्होंने कहा था भगवान हमें 5 गांव दिला दो। तो क्या किया था श्री कृष्ण जी ने, जब कौरवों से कहा जा करके जब श्री कृष्ण जी ने कौरवों से कहा जा करके कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को और तुम्हारा जो ना फैसला हो गया।
लेकिन दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो कहने लगा सुई की नोक के समान भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है, यदि उन्हें लेना है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को खोटी खड़ी सुना दी कि तू शैतान नहीं, प्रजा का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो 5 गांव कहाँ 5 गांव और कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई नालायक। तू नहीं चाहता ये शांति हो इस क्षेत्र में, तू नाश करने वाला है। इस तरह की करड़ी करड़ी बातें कही तो श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए दुर्योधन ने आदेश दे दिया अपने योद्धाओं को। जो ही श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने की कोशिश की करने लगे वो योद्धा, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप को दिखा करके सबकी आंखें चुंदी आ गई, इतना तेज निकला उनकी शरीर से, और वो आंखें बंद करके पड़ गए कि उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ डर गए, कुछ सोफों के नीचे घुस गए। तो श्री कृष्ण जी वहाँ से बचकर निकल गए, अपना द्वारका चले गए। अपने आत्माओं ये पॉइंट याद रखना कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध के दौरान युद्ध के जो उनकी कंप्रोमाइज कराने गए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाया था। ठीक है, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 और 46, 47 और 48 में। उससे फिर क्लियर होगा कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण से भिन्न है। वहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है तो कि मैंने अब ये विराट रूप दिखाया तेरे को, इस विराट रूप को अर्जुन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा। यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मेरे विराट रूप को तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। सब कौरवों ने देख लिया था, तभी तो उनकी आंखें बंद हुई, देख के डर गए। इससे सिद्ध होगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। अब देखिएगा अपनी आंखों से और इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो, इसमें ये खुद कहते हैं, गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। महाकाल नहीं है, परवर्ध है, बड़ा हुआ काल है, अस्मि, मैं काल हूँ। इसमें इन लोकों का नाश को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये प्रतिपक्ष की सेना में सतित योद्धा लोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। अब 46 में देखिएगा, 11 के अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। अब कृष्ण जब उसने विराट रूप दिखा दिया तो क्या कहता है कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है हे विष्णु, यानी वो कृष्ण ही मान रहा है उसको और विष्णु ही मान रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो, सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अपने आत्माओं 46 से हम चले हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, 5 में नहीं लगा सकते। वो 2 भी बना सकते हैं और 4 भी दिखा सकते, इससे अधिक नहीं है। और ये 1000 भुजा का भगवान ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, ये ब्रह्म है। इसमें कहा कि सहस्रबाहो, सहस्राबाहो माने 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी चतुर्भुज में आइयो। क्योंकि श्री अर्जुन को पता है कि विष्णु तो कृष्ण विष्णु का अवतार है
और विष्णु जी 4 भुजा वाले हैं, तो आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हो गया कि 1000 भुजा का भगवान ये काल है। आगे देखो, अब 47 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47 देखिए। हे अर्जुन, अब गीता ज्ञानदाता बोलता है, ये भगवान वाच, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्लियर हो गया? आप पुण्यात्मा विचार करो, एक एक पॉइंट ये है टीचर का काम। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने इतना गहनता से सोचना चाहिए था इसका अनुवाद करते समय कि ये क्या बोल रहा है। जबकि वो सभी कथाएं सुनाते थे, महाभारत की भी सुनाते थे, गीता भी पढ़ कर सुनाते थे, शिव पुराण भी सुनाते थे, विष्णु पुराण भी सुनाते थे, और कहीं सिर पैर उनके ज्ञान का नहीं था। अब ये स्पष्ट करता है कि तेरे अतिरिक्त पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा था। और जबकि श्री कृष्ण कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, सारे कौरव देख रहे थे, इससे सिद्ध है कि वो श्री कृष्ण गीता जी नहीं बोल रहे थे। आगे देखो 48 में क्या कहा है। 48 में फिर दोबारा यही बात कही है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। अब यहाँ फिर बता दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई साधना जो वेदों में वर्णित विधि है या कोई यज्ञ साधना से, किसी भी प्रकार से, मैं किसी उग्र तपों से, मेरा वास्तविक रूप ये काल रूप है, कोई भी नहीं देख सकता। किसी भी साधना से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना तप से। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, इस ब्रह्म ने बोला, ब्रह्म ने। और यही सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा और महाविष्णु कहलाता है। और यही ब्रह्म है जो साधना की संतों ऋषियों ने, महर्षियों ने, भक्तों ने वेदों से ओम नाम का जाप लेकर के पूर्ण परमात्मा का नाम मान कर कि ये जाप पूर्ण परमात्मा का है। वेदों में केवल एक ओम नाम के जाप का ही प्रावधान है और किसी मंत्र का नहीं है। ऐसे ही गीता जी में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है और यह प्रयाति तजनदेह है, ये उच्चारण करके जाप करने का है। और जो यह प्रयाति तजनदेहम स याति परमाम गतिम, और जो इसको अंतिम श्वास तक इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। मेरे वाले ज्ञान का में जो मेरे इस ओम नाम से मिलने वाली जो सुविधा है, जो सतिथि है, जो लाभ है, वो प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध हो गया कि उस ब्रह्म का जो गीता बोल रहा है वो कहता है मेरा तो एक ओम नाम है, और विष्णु जी ने कहीं नहीं कहा ऐसा मेरा एक ओम नाम है। अब ये गीता का ज्ञान कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्रह्म। अब ये गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आप देखिएगा, क्योंकि सदग्रंथों को रूबरू कराना इसलिए नहीं अनिवार्य हो गया कि जब तक हम आँखें नहीं देख लेंगे इतना विश्वास ना होता, क्योंकि हम गलत ज्ञान को घने दिन तक सुनते आ रहे हैं और वो ऐसा जम कर बैठ गया हमारे अंतःकरण में, हटाए तो नहीं हटता। एक झूठी बात को 100 बार किसी ने बोल दिया और 100वां ने फिर आगे सुन लिया तो वह झूठी बात भी सच्ची लगने लग जाती है कि वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था। अब जैसे हमारे साथ ही क्रोथा कांड हुआ है, इसमें मीडिया ने 100% झूठ बोली
और अधिकारी कर्मचारियों ने प्रारंभ में तो झूठ बोली, लेकिन फिर बाद में सच्चाई बोलना पड़ा। अब उस अज्ञान को, उस झूठी अफवाहों को अखबारों में, सब मीडिया में पढ़कर प्रत्येक अंत उस झूठ को भी उन्हें सच्चा मान रखा। ऐसे ही आज हमारे जो सदग्रंथ हैं उनको लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से उनके यथार्थ ज्ञान के विपरीत उस झूठी कथाओं को हम सुनते हुए आ रहे हैं, दंत कथाओं को, लोक वेद को, और वो लोक वेद हमने कति सच्चा लगा है, जबकि आज सदग्रंथों के कति विपरीत है। अब वो छूटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि किसी एक ने, दो ने, 10 ने, हजारों ने, लाखों ने वही ज्ञान सुना रखा था, और वो हमने झूठा ज्ञान भी सच्चा लगने लग गया। अब उस झूठे को झूठा सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों की आवश्यकता है। नहीं तो आप कति भी ना देखो और लड़ने लग जाओ हमारे साथ कि झूठा है, तो कपटी है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। पुण्यात्माओं, एक बार एक अंधा रात्रि में लालटेन लिए जा रहा था, अंधा। कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों जरा ध्यान से चलना, भाई मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं बेटा। बच्चे वहां आकर चारों तरफ घेर लिया उस वृद्ध को, अंधे को, और पूछा कि बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो अंधे ने कहा कि हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हूं मैं। तो बच्चों ने पूछा कि आपने फिर यार लालटेन किस लिए ले रखी है, टॉर्च क्यों ले रखी है? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, तुम बूढ़ा आदमी टूट जाए मेरी हड्डी, कोई उठावा न बिठावा फिर बेटा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जो है इस दास को आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार के जो 25 से लेकर 30-31 तक जो ज्ञान दिया है चौथे अध्याय में, कोई ऐसे साधना करता, कोई ऐसे साधना करता, ये इस प्रकार की साधना उस ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, उनके मुखारविंद से उत्तरित वाणी में विस्तार से कहे गए, और उसको तू ध्यानपूर्वक सुन, और वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होते हैं, हठ योग से नहीं। अब स्वाभाविक कर्म करने से वो सूक्ष्म वेद में बताए साधना संपूर्ण हो जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, भगवान सच्चिदानंद घन की वाणी में जो है, वो सूक्ष्म वेद को तू किसी तत्व ज्ञान दर्शी संतों से बुझाकर सुन, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, पूर्ण परमात्मा की विषय में जानकारी देंगे। तो पुण्यात्माओं, मेरे पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध था मुझे, और उस सूक्ष्म वेद के आधार पर इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2000 तक, 2001 तक उसी सूक्ष्म वेद से ही प्रचार किया, और हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं ने स्वीकार किया। और क्योंकि वो उसमें साथ के साथ समाधान परमात्मा देते हैं, दुख दूर करते हैं वो पूर्ण परमात्मा। फिर इस दास ने प्रार्थना की, अर्ज की थी परमेश्वर से, हे प्रभु ठीक है आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं मालिक, और आपकी शक्ति में कमी नहीं। हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे सुख अपने बच्चों को दे रहे हो आप, लेकिन ये भ्रमित समाज, इन नकली संतों द्वारा भ्रमित समाज में, नकली महर्षियों द्वारा भ्रमित समाज को, यह समाज तो परमात्मा वेदों और गीता से, पुराणों से ही समझ सकेगा आपको, अगर उसमें आपका विवरण मिल जाए। उसी समय इस दास को वह वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है, पर मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो इससे ये ज्ञान आत्मा में एक बात चुभी कि परमात्मा जो बोल रहे हैं कि वेद मेरा ही भेद है, तो अवश्य परमात्मा की महिमा पावेगी। अब समस्या संस्कृत नहीं आवा हमें, लेकिन वो समाधान जब वेद लाए, गीता जी लाए, गीता जी का तो पता था भी ये हिंदी भी अनुवादित है, अनुवाद की गई है। वेदों को लाए तो देखा उसमें
अनुवाद किया हुआ है उन व्यक्तियों ने, उन अनुवादकर्ताओं ने, जैसी उनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन कुछ गलत बहुत कर रखा है, सत्य नहीं कर पाए, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति और हिंदी सीख ले, एमए कर ले, हिंदी में कर ली, और उसने रामायण की चौपाई कर दे कि इसका अनुवाद कर, और उसको मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण की कहानी का, तो अनुवाद करेगा तो गुड़ का गोबर कर देगा। वो के लिखेगा, रावण का कुछ लिख देगा, एक रुलाने वाला था, सीता ठाली, सीता पता न लाकड़ी थी कोई और थी, मतलब इस तरह के वो ज्ञान अनुवाद कर देगा, लेकिन वो यथार्थता तक नहीं पहुंच सकता। तो सृष्टि रचना का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह सदग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता। कितना ही विद्वान बना रहा है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसने संस्कृत आ गई, लेकिन कथा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस लैंग्वेज से वो अनुवाद करके के देगा हमारे को, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। फिर भी इस दास ने देखा 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कबीर अंगारी असी आयु सरोसी बंभारी असी, ओहो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी। वो तेरेगी, वो कबीर परमात्मा पापों का शत्रु, पाप का टनाड़ा, और बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ रत धामा, सतलोक में, सतलोक का मालिक, वो तेरे की। और फिर इच्छा बढ़ती चली गई कि जिसी भी, फिर हमने शब्दकोश लाए, शब्दकोश के आधार पर अनुवाद किया, तो जो अनुवाद उन व्यक्ति, इन महर्षियों ने, नकलियों ने कर रखा था, वो बिल्कुल गलत कर रखा था। और सवसंवेद हमें ज्ञान था, 2 मिनट में सरलार्थ हो गया, वो किया। तो सबसे पहले इस दास ने गीता जी को देखा, गीता जी को पढ़ने लगा तो देखा कि वो परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, जिसकी महिमा गाई गई है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इसलिए इन सदग्रंथों की रोशनी में उस तत्व ज्ञान को फाइनल करने के लिए, ये तत्व ज्ञान जो कबीर परमेश्वर ने दिया था, वो ज्ञान 100% सही है, और इसका हमारे सदग्रंथ भी समर्थन कर रही है। अब जो हमारा पवित्र हिंदू समाज है, वो इन पवित्र सदग्रंथों पर आरूढ़ है, पवित्र 4 वेदों पर, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर, पवित्र पुराण और महाभारत पर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये दास पहले ही बताता था कि ये नासवान हैं, ये अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो मानते थे, हमारे जो विशेष संपर्क में आए थे, जिनके सुख हो गए थे घरों में, वो तो मानने लग गए थे कि भाई हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं ना, कितने दिन हो गए थे, कोई लाभ नहीं हुआ, और अब गुरुजी जो नाम दे रहे हैं महाराज जी, इससे हमें लाभ हो रहा है। तो वो तो इसलिए स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत से डगमग हो जाते थे, जब सुख हो जाता था आना बंद कर देते थे, दूसरे लोग भ्रमित कर देते थे कि तुम्हारे महाराज जी झूठ बोलते, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, वो तो अजर अमर है। तो जब ये उनको ये सदग्रंथ दिखाए तो दांतों तले उंगली दबाई। दास ने दिखाया, उन्होंने घर जाकर देखा, मोल ले आए, फिर सच्चाई को स्वीकार किया और दास से उपदेश लेने आए। तो इसलिए ये जो सदग्रंथ, आपको अगर मैं सीधा कह दूं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो सिर फोड़ने तैयार हो जाए हिंदू समाज दास का। और साथ में फिर लालटेन दिखा देता हूँ मैं, देखियो भाई कदे मेरे गिर टकरा जाओ, बूढ़े आदमी गिर, आपकी इस सदग्रंथों की रोशनी में मुझसे बच जाओ, वो फिर मुझसे टल जाएंगे, सदग्रंथों को देखने लग जाएंगे। उस रोशनी में फिर वो ठीक रास्ते पर चलकर मुझसे भी नहीं टकराएंगे, और अपना कल्याण जिसने करवाना है वो कल्याण करवा लेंगे, ना करवाना वो बाढ़ में जाओ, वो चुप अवश्य हो जाएंगे। यूँ नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं लिख रखा, अगर रामपाल झूठ बोला है, ये जुबान उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक है। अब देखिएगा, गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने कहा, जिसका ओम अक्षर है, देखिए, और वही महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु रूप धारण करता है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये लालटेन दिखाता हूँ आपको, ये वही पुस्तक है, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक।
13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने सुमन करता, करने का, सुमन करता हुआ। मेरे इस, माम माने मेरे, यानी मुझ ब्रह्म के इस ओम इति एक अक्षर का जो भी वो उच्चारण करके सुमन करता हुआ, और यह प्रजाति तजन देहम सयाति परमाम गति, तजन देहम शरीर छोड़ने तक जो इसका जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, यानी परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है। इसमें 12 और 13 दोनों का अनुवाद इकट्ठा है। यहाँ तक तो 12 हो गया। यहाँ से जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का, इसका सीधा कर दे मुझ ब्रह्म का। इन्होंने ज्ञान तक में था नहीं, उलझा रखा है। इस एक अक्षर रूप ब्रह्म कह दिया। अब जबकि ये सीधा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और यही उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता, परम गति को। अब यही गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको सदा शिव काल भी कहते हैं। अब ये इतना कठिन जटिल का ज्ञान उलझा दिया अज्ञान ने। इसको सुलझाने के लिए ना जाने कितने प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। देखिएगा शिवपुराण, ये शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्री शिवपुराण, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, और ये यहाँ से प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर। अब ये वो प्रसंग है इसके अंदर, इसमें वो प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं विष्णु का पिता, विष्णु कहता था मैं तेरा पिता, झगड़ा हो गया। तो उस समय ये काल रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो है वो चौथा, वो आकर प्रकट हुआ शिव रूप में। उसने अपने काल रूप में जो गीता में अर्जुन को दिखाया था वो उसका वास्तविक रूप है। उसने प्रतिज्ञा की है कि इस वास्तविक रूप में मैं कभी किसी को किसी विधि से, किसी जंतर मंत्र जाप से, तप से दर्शन नहीं दूंगा। वो इसलिए सदा शिव रूप में या विष्णु रूप में, ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, इसलिए उसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव कहने लगे, है वो ब्रह्म। अब यहाँ देखो, ये है श्री शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रश्न नंबर 26 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता 126 पे नीचे आ जाते हैं। अब वो सदा ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल बोलता है शिव रूप में धारण करके, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों ही तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये तुम दोनों ने, सतिथि विष्णु ने और सृष्टि ब्रह्मा ने, इन तुम दोनों ने 2 कृत प्राप्त किए हैं। यानी ब्रह्मा और विष्णु को तो यहाँ बता दिए ये पुत्रों, और फिर 2 और बता, रुद्र और महेश ने ये 2 और प्राप्त किए हैं, संहार और त्रोभाव। परंतु अनुग्रह नामक करते दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। यानी रुद्र को और महेश को तो उसने काल ने जो महाशिव रूप में दर्शन देता है उसी जैसा रूप इनको दिया हुआ है, उनसे मिलते जुलते हैं इनके स्वरूप। ये सिद्ध हुआ।
आगे देखो, ये लिखा है, वे रूप वेश कर्थ वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। इससे सिद्ध हो गया कि जो शिव हम देखते हैं उसके समान ही ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है, काल है। यहाँ ये क्या बता रहा है कि इन सभी ऊपर सारा बताया इन्होंने। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। अब यहाँ देखो, ऊपर इनके विषय में बताए हैं। अकार मुख से उकार, दक्षिण मुख से अबकार, पूर्ण मुख से बिंदु, ऐसे ऐसे कहते हैं। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर वह परवण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। आहा, ओम नामक एक अक्षर है ये, ओम नामक एक अक्षर। यही सिद्ध करना चाहता था कि ये ओम एक अक्षर जो जिसका जाप है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, वो श्री कृष्ण नहीं है जो गीता बोल रहा। अब देखो 53 में, यहाँ देखिए इन्होंने जो ये ओम नमः शिवाय, यही 5 मंत्र का अक्षर इन्होंने सिद्ध किया है। मुख से 1, 2 और बिंदु 3, मध्यवर्ती मुख से नाद। इस प्रकार 5वां अवय युक्त, इन 5 अवय से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवय से एकीभूत होकर वह परवण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। ये किसी अपनी सोच है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये जो ओम नमः शिवाय जो बताया, अनुवादकर्ता ने अपनी सोच घसोट दी और हिंदी पढ़ने वालों ने इसी मंत्र पर जोर लगा दिया। आपको मूल संस्कृत दिखाएं क्योंकि प्रकरण लंबा हो जाता है इसलिए, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये है शिव पुराण, ये देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। और ये किसने कैसे कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण विद्या आवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। और ये कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से। अब इसके हम आते हैं विद्वेश्वर संहिता के प्रश्न नंबर 19 पे। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 पे विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 का, इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवण मन उत्पन्न हुआ, वही ओम। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह एक ओंकार होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो गया। एकाक्षर, ओम का अर्थ एकाक्षर समझो, ओम एकाक्षर है। ये 19 में कहा है हिंदी में, ये 19 है, ये 20वां है, ये 20वां है। और ये स्पष्ट क्या है? आकार पूर्व, मकार पश्चिम अनंत और मकार दक्षिणोमुख, इस प्रकार बिंदु। ये है नादो मध्यमुख, मध्यमुख देवम 5 पंचभूत। अच्छा, यहाँ एक की भूत पुनः तत् उदो ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें कित ओम नमः शिवाय नहीं है। 20 के 20 में कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। फिर देख लो, ये 17वां, ये 18वां, यहाँ से है ये 19वां। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। एक ही भूत पुनस्तद तदो ओम इति, ये ओम तत् ओम इति एकाक्षरो भवत है। इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है। वैसे तो यहाँ से शुरू किया है इन्होंने, कहीं से देख लो। रूपवेशधारी आसन मेरी साम्यता थी, ये वही है जो मैंने वहाँ सुनाया था। इसमें यहाँ भी यही लिख रखा है कि पुत्रो, वही प्रकरण है, पुत्रो यह कृत आपने तब से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अन्य ग्रह मैंने किसी को पाने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ यही प्रसंग है जो मूल संस्कृत में भी और यहाँ।
और ये लिखा है ना इसके बारे में कि ये मेरे रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया, इसलिए वो मेरी समानता में हैं, इसलिए वो मेरे जैसे ही हैं रुद्र और महेश। यहाँ देखो, रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में मेरी साम्यता थी। इस प्रकार ये सारा कुछ सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह मेरी साम्यता थी। हे सोम, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। किसको? ब्रह्मा विष्णु को करें। और मेरे ज्ञान न होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान की सिद्धि के लिए निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। और कुछ भी मंत्र नहीं बता रखा, ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही समान है, मेरे ही रूप का बोधक और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मेरा आत्मा, मंत्र आत्मा, मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य मुख के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। यह सब प्रकार से एक हो ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह नाम सब रूपांतक भूत वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। यह इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है आदि आदि। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवण उत्पन्न हुआ है। आकार आदि क्रम से अर्थात आकार से नकार से उकार से मकार से सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ। 5 अक्षरों का हो गया, 5 मात्राओं से। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मृत का आकार से ऋण का परिणत हुई। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इससे और भी जो बने हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय कहीं नहीं बनता इससे। सब वेद उत्पन्न हुए हैं, सब करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए, उस मंत्र से ओम से ही उसके कथनानुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से यह सिद्धि होती है। परंतु पंचाक्षर मंत्र से, यही पंचाक्षर मंत्र है, सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से सब सिद्धि भोग मोक्ष आदि सिद्धि होती है काल सहित सब। कहीं पर भी इसमें ओम नमः शिवाय नहीं है इस मंत्र पिछले विष्णुवाद में। आगे देख लो, ये कहीं भी इसका वो नहीं है। तो हमने ये यहाँ तक देखा, ये 19 में, तो इन्होंने इसमें ओम नमः शिवाय अपनी ओर से घुसेड़ दिया। और इन भोली आत्माओं ने हिंदी वाली पढ़ ली, उसमें ओम नमः शिवाय का रटना ला दी। ये ओम नमः शिवाय शास्त्र विरुद्ध मंत्र है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता, ना गति, ना उनकी कोई सिद्धि होती है। अब ये क्लियर हो गया कि ओम एक अक्षर जो है। अब इसी यही 53 पर भी देखो, शिव पुराण। ये वही संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 53 पर 53 पे।
परवण के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। यह एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म परवण जानना चाहिए। इन्होंने ये अपनी तरफ से नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल परवण सुंदर नहीं, ये सारा इन्होंने अपनी तरफ से घुसोट रखा है। हाँ, तो वो हमने 26 पे देखा था, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है। ये 26 पृष्ठ पे, हे पुत्रो तुमने दोनों तपस्या करके मुझ पर मेरे से सृष्टि स्थिति थी, ये पढ़ लिया आपने। तो यही आगे उपदेश करता हुआ आ रहा है कि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ आदि। मेरे उत्तरी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, ये सारा वही आ रहा है। इन सभी अवश्य एकीभूत होकर ये परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहाँ वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। ये इस अनुवादकर्ता की अपनी सोच है, भगवान की तरफ से नहीं है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र वर्ण प्रकट हुआ जो 5 वेद वाला ही आ गया। इन्होंने ऐसा नहीं है, ये अनुवादकर्ता ने ओम नमः शिवाय अपनी तरफ से दिया। और ये सिद्ध करना था कि ये ओम जो है ये एक अक्षर शब्द है अलग से। इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने ये काम बिगाड़ रखा है कि गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने भी ये लिखा है कि ओम एक अक्षर ब्रह्म रूप, एक अक्षर ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप नहीं, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ये एक अक्षर है। ये भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये सदाशिव महाशिव और महाब्रह्मा महाविष्णु आदि का रूप धारण कर लेता है। और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसको तो उसने शिव पुराण की रचना कर दी, महाशिव रूप में देखा जाना। और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण में उसी को हीरो बना लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति अलग से बताई गई है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा। श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। उसमें प्रवेश करके काल भगवान सदाशिव जिसको कहते हैं, चाहे महाविष्णु कहो, जो ब्रह्मा विष्णु अर्थात कृष्ण जी और का पिता है, उसने ये ज्ञान बोला, ये सिद्ध हुआ। फिर कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि वो क्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहा था और अक्षत्रिय निअक्षत्रिय हो जाते हैं। पुण्यात्मा यह भी बात नहीं जस्ती। श्री कृष्ण जी क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे और जब मथुरा के ऊपर काल्यवन ने चढ़ाई की, 18 करोड़ सेना लेकर के युद्ध किया करने के लिए आया, तो श्री कृष्ण जी उस समय कंस को मारकर और राजा अपने नाना जी अग्रसेन को गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन अग्रसेन बहुत वृद्ध हो चुके थे, टूट चुके थे। उन्होंने अपने भांजे, अपने दोते श्री कृष्ण जी को ही ये सेना की बागडोर दे दी थी, राज की बागडोर दे दी थी। तो उसी समय कंस का प्रतिशोध करने के लिए, लेने के लिए काल्यवन ने चढ़ाई कर दी। तो श्री कृष्ण जी क्षत्रिय थे, सेना भी उसके पास थी। लेकिन कुछ दिन पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बता दिया था कि यहाँ एक गुफा में मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा है। वो 6 महीने युद्ध करता है, 6 महीने सोता है। उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि उन सोते हुए को 6 महीने सो रहा होता है, यदि कोई जगा दे तो उसमें से अग्नि बाण निकलते उसकी आंखों से और वो सामने वाला मर जाता, तुरंत नष्ट हो जाता है। नारद जी ने इसलिए बताया था कि कहीं आप उसने छेड़ दो और आपको आपत्ति आ जाए, वो न्यूं बता के गए थे। तो वो बात श्री कृष्ण जी का याद आ गई। तो श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि 18 करोड़ सेना आ गई है और हमारी सेना बहुत कम है, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित करते तो स्वयं वो युद्ध छोड़कर नहीं भागते। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि इतनी सेना आ गई, हम इसका युद्ध नहीं कर सकेंगे और सेना मर जाएगी, क्या रखा इस बात में, ये अक्षत्रियपना यही धरा रह जाएगा, उल्लू सीधा करना है, शत्रु मरवाना है, और भाग लेता हूँ, उस गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा जहाँ पर काल्यवन है, इससे उसको मरवा दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को ललकारा के आ नीचे,
आ मेरे साथ युद्ध कर। तो उसमें राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्रियों से मंत्री, और उनकी पहचान ड्रेस न्यारी होती थी, सैनों से सैनिकों से सैनिक। तो जो ही काल्यावन नीचे रथ से कूदा गदा लेकर, श्री कृष्ण भी सामने हुआ। जब फिर श्री कृष्ण जी भाग लिया युद्ध छोड़ के, और जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रणछोड़ भगवान कहने लगे। रणछोड़ माने युद्ध छोड़ कर भागने वाला भगवान। अर्ण्यों क्या करते, जय हो रणछोड़ भगवान की। नो बेराना ये श्री कृष्ण जी की बेइज्जती करेंगे, इज्जत करें। रण छोड़ कर भागने वाले भगवान की, यानी कायर की जय हो। रण छोड़ भगवान कहना, कायर कहना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ये से हम नारे लाया करते हैं इन भगवानों के। तो श्री कृष्ण जी ने अपना क्षत्रिय धर्म को नहीं देखा, जनता के संहार को देखा। लाखों लोग मर जाएंगे, एक नाश हो जाएगा, युद्ध हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो वहां जाकर के मुचकंद राजा जिस गुफा में सो रहा था, उस मुचकंद वाली गुफा में गहरा चला गया। वहां जाकर के अपना जो कपड़ा था पीतंबर साथ लिया रखा करते, एक चादर, वो मुचकंद के ऊपर उड़ा दी और आप अंदर जाकर दूर खड़े होकर देखने लगे। अब काल्यावन उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण को मारने के लिए उसी गुफा में पहुंच गया, कंदरा में। आगे काल्यावन ने सोचा कि ये सो गया, कृष्ण लुक के यहाँ छुप गया। कपड़े तो पहचान लिया, पीला कपड़ा था जो उसका पीताम्बर था, और टांग पकड़ कर मरोड़ दिया मुचकंद को, कृष्ण जान के खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, उसका क्रोध हुआ, क्रोध से उसकी आंखों में अग्निबाण छूटे और काल्यावन मारा गया। अपने आत्माओं विचार करने की बात है। यदि ये थ्योरी इन लोकवेद सुनाने वालों की, गीता वालों की ठीक होती कि अर्जुन युद्ध अक्षत्रिय धर्म से गिर रहा था, इसलिए उसको अक्षत्रिय धर्म का पालन कराना आवश्यकता नहीं, तो अक्षत्रिय ने क्षत्रिय हो जाते। श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागते, वो भी युद्ध में लड़कर मर और मार डालते। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने युद्ध प्रिय नहीं थे। वो तो मजबूरी में, जैसे कंस और कैसी नजमा कत्ती सिर पर चढ़ गए, कोई समाधान नहीं छोड़ा, वो बात अलग थी, उनको मारना पड़ा। लेकिन इस तरह रथ कराने के वो हक में नहीं थे। अब वहाँ तो एक कंस था और एक कृष्ण था, मार दिया कोई बात ना, और तो नहीं मरे। एक केसी था, एक कृष्ण था, केसी भी मार दिया भगवान ने, वो पाप था, दुष्ट था। अब वहाँ तो एक दुष्ट राजा करोड़ों आदमी मरवा दे गए सैनिक ला के, इसलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध ना करना उचित समझा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी में गीता के ज्ञान को रह कर, ज्ञान में अर्जुन को रह कर गीता ज्ञानदाता ने प्रेरित किया, तो युद्ध कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और पराजित विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तो गीता ज्ञान दाता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कराना था। अर्जुन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध से टलने के लिए ज्ञान में उलझा दिया उसको कि भगवान पाप लगता है, कर्म अच्छे करने चाहिए, इस तरह की जब कथा प्रारंभ की तो फिर वो शुरू हो गया, वेदों वाला ज्ञान देने लग गया। फिर उन्होंने सोचा वेदों वाले ज्ञान से तो मेरी पोल पाटेगी, साथ में उसने अपना भी मत प्रवेश कर दिया। गीता जी के ज्ञान में कई मंत्रों में स्पष्ट कहता है कि ये तो मेरा मत है और ये अलग से ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है, और इससे इनसे भी और कोई और ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो वेदों वाला ज्ञान है गीता में वो 100% सत्य है, और उसके विपरीत जो ज्ञान है गीता के ज्ञान से कुछ और घुसोड़ रखा उसने, जैसे तो युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये सब मैंने ही मार रखे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, और फिर वो पाप लगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह इस काल भगवान ने कहा। इति सिद्धम कि श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान,
ये तो काल ने बोला। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि थे और वर्तमान में हैं, ये सभी अज्ञानी थे। ये धार्मिक टीचर कहलाते थे लेकिन अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखे विवरण से परिचित नहीं है, तो वो टीचर व्यर्थ है, वो ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो विद्यार्थियों का नाशक है, उनके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था, रहा। अब इस दास पे कृपा की है परमेश्वर ने, इस यथार्थ ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाने की। और इसमें ये वही अज्ञानी गुरु लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं कि रामपाल झूठ बोलता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने। आज से 600 वर्ष पहले लगभग जो परमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे, ये तत्व ज्ञान समझाया करते थे, जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। उस समय के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे, वो परमात्मा से एकदम खिन्न हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये गलत ऊटपटांग बातें करता है, ये वेदों और गीता और पुराणों से परिचित नहीं है क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों की, इन गुरुओं की बातों को मान लिया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए वेदों और गीता के ज्ञान से शायद अपरिचित ही होंगे। और ये गुरु लोग जो संस्कृत जानते हैं और सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए इनकी दाल गली रही। ये संस्कृत बोलते रहे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को ये स्वयं बोलते तो हैं संस्कृत सही, अनुवाद करते हैं गलत। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये न्यो का नो संस्कृत तो ठीक बोल देते हैं, अनुवाद करते हैं कि तू सब कर्मों का आश्रय त्याग कर मुझ एक सर्वशक्तिमान शरण में आ। अरे व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। ऐसे ही आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से आपने स्वयं निपटना है, इनसे दूर हटना है और यथार्थ ज्ञान को पहचानना है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।